नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कानपुर जिला कारागार में बंदी परिवार रसोई की शुरुआत हो चुकी है, जिसका शुभारंभ कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी, महापौर प्रमिला पांडे, जिलाधिकारी विशाख अय्यर ने फीता काटकर किया। कानपुर जिलाधिकारी विशाख ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देशित कानपुर जिला कारागार से अपनी सजा पूरी कर जीवन सुधार के उद्देश्य से जेल के बंदियों द्वारा भोजनालय और रेस्टोरेंट जेल के गेट पर शुरू किया गया, जिसमें कैदी से मिलाई करने वाले व्यक्ति और शहरवासी और कचहरी में आए हुए लोगों को सस्ता भोजन, चाय, नाश्ता उपलब्ध कराया जा सके, जिसका संचालन बंदी और छूटे हुए बंदी करेंगे। भोजनालय में बिकने वाला आया सामान खाने पीने से लेकर कुल्हड़ तक सब जेल में बंदी के हाथों से तैयार किया जाएगा, जिससे उनके जीवन में सुधार के साथ रोजगार उपलब्ध होगा और लोगों को कम दामों में खाना, चाय, नाश्ता मिलेगा। जेल अधीक्षक द्वारा एक सोसाइटी बनाकर उनके गवर्नर में संचालित होगा और इसमें ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा उपलब्ध है और यह कैंटीन सुबह 9 बजे से लेकर देर शाम तक चलेगी। वहीं उद्घाटन में कानपुर की महापौर प्रमिला बताया कि केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी सरकार के प्रयासों से संभव हो सका है गुजरात मॉडल की तर्ज पर कानपुर में जिला कारागार में कैंटीन चलाकर बंदियों के जीवन में भूतपूर्व सुधार की पहल है। सभी लोगों ने कैंटीन में बंदियों के हाथों से बने व्यंजन का लुत्फ उठाते हुए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को ढेर सारी बधाई दी। ये नया प्रयास है और ये प्रयास हमारे शहर के लिए बहुत जरूरी है। गुजरात मॉडल पर बना है, वहाँ भी इस तरह के है। अब जो यहाँ के कैदी छूट के आएंगे उनके लिए एक रोजगार, स्वरोजगार, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री की सोच है। यहाँ ये जो बना रेस्टोरेंट ये बहुत बढ़िया चलेगा, क्योंकि यहाँ जेल में मिलाई में लोग भी आते थे। अब उनको अच्छा और सुंदर सामान अपने कैदियों के लिए मिलेगा। मैं यहाँ के जेलर साहब को, अपर जेलर साहब को, डीएम साहब को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये नया प्रयास सफल रहेगा। अपने सारे पत्रकार बच्चों के, मीडिया के बच्चों के, सभी छायाकारों को, सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। इसको जितना ही आप दिखाओगे उतना अच्छा होगा, अन्य और शहरों में ऐसा होगा, ये मेरी कामना है। जेल में हमारे जो कैदी यहाँ पे निरुद्ध है उनके माध्यम से हम लोग यहाँ पे एक कैंटीन का तैयारी शुरू की है यहाँ पे, और जेल में जो निरुद्ध बंदी है उनके माध्यम से डेली सुबह से लेकर के 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक का इसका संचालन किया जाएगा। और जो कलेक्ट्रेट और कचहरी के आसपास के क्षेत्र में जितने भी लोग आते हैं और जेल में भी मुलाकाती भी काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, तो उनके लिए जैसे पैक्ड लंच से लेकर के बन मक्खन से लेकर के चाय, समोसा और अन्य प्रकार के तमाम यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और ये चला भी हम लोग रहे हैं जो जेल से छूटे हुए जो बंदी हैं उनके माध्यम से चला रहे हैं। और इसमें जो जेल अधीक्षक हैं उनके माध्यम से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी पंजीकृत किया गया है। और जो वेरियस पेमेंट ऑप्शंस हैं, चाहे वो ई पेमेंट हो, यूपीआई हो, ये सब के ऑप्शंस भी हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। जो जितने हमारे जो बंदी हैं जो इसके संचालन में लगे हुए हैं, वो इसके जितने आवश्यक पदार्थ हैं जैसे बन चाहिए या कुल्हड़ चाहिए, ये सब खुद ही बनाने के लिए उनका ट्रेनिंग भी प्राप्त है और वो जेल से ही वो तैयार भी कर रहे हैं। निश्चित रूप में एक अभिनव प्रयास है और उसके साथ साथ कलेक्ट्रेट, कचहरी, आसपास के क्षेत्र में जो आने वाले लोगों के लिए भी और जो कार्यालयों में भी विभिन्न प्रकार के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए भी हम लोगों ने ये मैंडेट किया है कि इस कैंटीन के माध्यम से ही उसका पूर्ति किया है। माना जाए इससे कैदियों को एक स्वरोजगार मिलेगा? अगर बिल्कुल, ये एक स्वरोजगार भी मिलेगा और उसके साथ साथ जो छूटते हैं उनके एक रिहेबिलिटेशन का और आगे की ज़िंदगी का एक नया रास्ता भी बन जाएगा। ये जिलाधिकारी महोदय की प्रेरणा से यहाँ ये संपन्न हो रहा है और आउटलेट डीएम साहब ने तैयार कराया। इसके बाद जो जेल के बंदी हैं उनको कुछ रेस्टोरेंट के जो शेफ़ हैं प्रतिष्ठित, उनसे प्रशिक्षण यहाँ बंदियों को दिलवाया गया। और उद्देश्य ये है कि जो जेल के बंदी हैं उनको अच्छी तरह से खाना बनाने में प्रशिक्षित करके और इस तरह से तैयार कर दिया जाए कि वो रिहा होने के बाद कुछ अपना काम धाम, रोज़गार अर्जित कर सकें। और इसमें जो काम आने वाली चीज़ें हैं, जैसे यहाँ चाय की व्यवस्था की गई, समोसा की व्यवस्था की गई है पीने की, तो चाय पीने के लिए कुल्हड़ बनाने का काम भी जेल के अंदर शुरू कराया है, चाक लगा करके, और उसका भी प्रशिक्षण दिलाया।
और इसी तरह से जो इसमें ब्रेड पकौड़ा में ब्रेड इस्तेमाल होगी, बंद मक्खन में बंद इस्तेमाल होगा, वो भी कुछ रेस्टोरेंट के जो शेफ़ हैं उनसे अच्छी तरह से सिखवा करके और वो सारी चीज़ें जेल में ही बनाएंगे। तो उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बंदी हैं उनको कुछ न कुछ अपनी पसंद का रोज़गार सीखने का अवसर मिल सके और वो रिहा होने के बाद काम कर सकें। जो ये आउटलेट है इसका संचालन जो बंदी रिहा हो चुके हैं जेल से उनके माध्यम से कराया जाएगा। तो जब तक वो काम यहाँ करना चाहें करें और उनको इस रूप में ट्रेंड कर दिया जाएगा कि वो बाहर जा कर के समाज में अपना छोटा मोटा काम शुरू कर सकें, चाहे वो ब्रेड बनाने का काम है या ये रेस्टोरेंट चलाने का काम है, कुल्हड़ बनाने का काम है, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम है और अच्छी तरह से जो लोगों की रुचि का खाना है, नाश्ता है, वो सब बनाना सीख सकें और उनका पुनर्वास हो सके। ये उद्देश्य है सरकार का। समय इस समय जाड़े के दिनों में 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक अभी रखा गया है और जैसे जैसे दिन बड़ा होगा, गर्मी आएगी तो उसको बढ़ा लिया जाएगा। ये फ्लेक्सिबल रहेगा, समय निर्धारित जैसी आवश्यकता होगी उस हिसाब से कर लिया जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम न्यूज़ के साथ।